किसी अलग इंसान को वैल्यू किया था आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन से उनका ग्रोथ स्टक हो गया है। तो एंड जिनको इन्होंने भरोसा किया था, जिस सिचुएशन को इन्होंने भरोसा किया था, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में चल के ये स्टक हो गया है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो उन्हें अब आपकी वैल्यू का एहसास है कि आपके साथ सिर्फ एंड सिर्फ ये कंफर्ट जोन में थे, ग्रो कर रहे थे, एंड आपसे दूर होकर कहीं ना कहीं उनके लाइफ का सब कुछ स्टक हो गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है 7 ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। तो आपके पार्टनर आपको लेकर फील कर रहे हैं कि आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में हो। पहले शायद आप बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में थे, पहले एक दिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आधा घंटे में या एक दिन के अंदर अंदर आप चीजों को रिजोल्व करने के लिए, शायद आपकी गलती हो भी ना, ठीक है, आप अपने तरफ से माफ करके चीजों को रफा दफा करके ठीक किया कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका मूवमेंट नहीं है इस इंसान की तरफ। आप स्लो हो, स्टेडी हो, अपने लाइफ में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ रहे हो, पेंटिकल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हो, अपने फायदा देख रहे हो। डेफिनेटली क्यों नहीं देखना है, ठीक है ना, जरूर देखना है, अपना फायदा, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस है। लेकिन इस इंसान की तरफ आपका कोई भी एक भी मूवमेंट नहीं है। पहले अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल रश में थे इस इंसान को लेकर, आप कहीं ना कहीं पेंटिकल्स यानी आप प्रैक्टिकल हो गए हो। ठीक है, क्या है इस चीज का डीपर मीनिंग? इस चीज का डीपर मीनिंग क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वंस, जो डिनोट करता है ये आपका साइलेंट ट्रीटमेंट है। एंड आपका इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, जो भी किया है, आप उस चीज के अगेंस्ट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 7 ऑफ वंस स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, पहले शायद आपने बहुत बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का धज्जिया उड़ा के इस रिलेशनशिप के खातिर इन्हें एक्सेप्ट किया, चलो रफा दफा करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ आपका आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर चिंतित थे कि टाइम वेस्ट नहीं करना, झगड़े में टाइम वेस्ट करके रिलेशनशिप का हैप्पी मोमेंट्स को खराब नहीं करना। अब आपकी ऐसा एनर्जी है ना, कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप छूट जाए, लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबके आगे, सब चीज के आगे ऊपर रख रहे हो आप। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को आगे चलते हुए आप फाइट कर रहे हो किस तरह से, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर। ठीक है, एंड विच इज शुड होल्ड अदर विच इज अकाउंटेबल। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप ना बहुत इजीली मैनिपुलेट हुआ करते थे, या इन्हें चांसेस के ऊपर चांसेस देते थे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया इस रिलेशनशिप में बार बार, क्योंकि आपने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड नहीं लिया, इसका डीपर मीनिंग ऐसा है कि आपने इस रिलेशनशिप का स्टैंड लिया, रिलेशनशिप को इतना आपने वैल्यू किया था कि इनके तरफ से या इनके फैमिली या इनके सोसाइटी की तरफ से भी आपके ऊपर कीचड़ अगर उछाला भी गया, क्योंकि ये कार्ड आप देखो कि एक इंसान की तरफ सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ था ना, उसके बाद भी आपने शायद इन्हें माफ कर दिया, स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइम वेस्ट आप नहीं करना चाहते, लेकिन अब आपका क्या है, टाइम वेस्ट हो कुछ भी हो, लेकिन स्लोली बट श्योरली। ठीक है, क्योंकि आप श्योर होकर ही आगे बढ़ रहे हो, आपका पेस जो है ना, मूवमेंट हो, वो बहुत स्लो है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि ये आपका ना उनके खिलाफ या आपके तरफ, इनके तरफ से जो भी इनजस्टिस हुआ है ना, एक बड़ा तमाचा है, साइलेंट तमाचा है, साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से अब उम्मीद खो चुके हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपने प्रेस्टीज का जो जंग है वो लड़ रहे हो। ठीक है,